सुखदेव कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो, भगवान के नाम की ऐसी अनंत महिमा है, ऐसी अनंत महिमा है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरित्रावली में कहते हैं, चैतन्य चरित्रावली में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव में, जीव माने हम सब में, पाप करने का उतना सामर्थ्य नहीं है जितना सामर्थ्य एक बार कृष्ण नाम लेने से, जीव में एक बार कृष्ण कहने में जितना पाप से तारने का सामर्थ्य एक कृष्ण नाम में, उतना सामर्थ्य हमारे अंदर जीवन भर पाप करने में नहीं है। तो जीव में पाप करने का सामर्थ्य नहीं है उतना जितना कृष्ण कहने से जीव तर जाता है। एक बार कृष्ण कह लो, एक बार राधा कह लो, तो महाराज जी जन्म जन्म के संस्कार, अनंत जन्मों के पाप एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि पाप के लिए छूट दी गई है कि हम पाप करेंगे और फिर कृष्ण नाम से हमारे पाप, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये तो नाम की महिमा है कि जीव में जीवन पर्यंत जिंदगी भर भी पाप करने का उतना सामर्थ्य नहीं है जितना सामर्थ्य कृष्ण नाम में एक बार कृष्ण कहने पर, एक बार राधा शब्द उच्चारने पर और वो पाप मिटाने का सामर्थ्य। इन्होंने कहा महाराज जी कोई अनजाने में नाम ले तो कल्याण होगा, ऐसा कोई प्रमाण है शास्त्र में? ऐसा कोई प्रमाण दिखाई देता है? ऐसा कोई प्रमाण हो तो आप हमें बताइए कि किसी ने अनजाने में भी कृष्ण कहा, किसी ने अनजाने में भी भगवान नारायण का नाम लिया और वो अनजाने में नाम लेने से तर गया। तो कान्यकुब्ज जो प्रदेश के एक ब्राह्मण की घटना यहाँ पर बताई है कि कैसे कान्यकुब्ज प्रदेश में एक अजामिल नाम के पंडित जी रहते थे। एक दिन एक वैश्या का संसर्ग किया, वैश्या का समागम किया और वैश्या का संग होने के कारण ब्राह्मण अपने पद से पतित हो गया। यूं कह लो कि ब्राह्मण का पतन हो गया, पत्नी का त्याग किया, पुत्र आदि का त्याग किया, सबको छोड़ छाड़ करके तब वो जो ब्राह्मण देवता थे, अजामिल थे, वो पंडित जी उस वैश्या के संग रहने लग गए। वैश्या का संग करते करते बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया। तो वैश्या को तो धन चाहिए, इसलिए वो कहती है कि देखो यदि तुम हमसे प्रेम करते हैं तो हमें और तो कुछ नहीं, बस हमें धन दे दो। अब धन तो कहीं से ऐसा मिलता नहीं। तो वो अजामिल ब्राह्मण उस वैश्या के संग के कारण उनका पतन तो हुआ, पर साथ में ही अजामिल ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। तब से अजामिल डाकू हो गया और वो डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज चोरी करने लग गया, डाका डालने लग गया जगह जगह, और डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध भी हो गया। एक दिन रात्रि के समय डाका डालने गया, पीछे से कुछ संत आकर रुके और रात्रि का विश्राम अजामिल के घर पर किया। सुबह जाने लगे तो सोचा चलो जिस घर का साधु भोजन करते हैं उस घर से दांत घिसाई माने दक्षिणा भी लेते हैं। आज के भोजन की जो दक्षिणा है वो दक्षिणा दे दो। अजामिल ने कहा कि हमने आपका वो कमंडल, लाठी सोटा, कमंडल, दंड वो हम बेचकर नहीं आए, ये आपकी दक्षिणा है, हम तो डाकू हैं। तो इन्होंने कहा हमें ऐसी दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें ये दक्षिणा दे दो कि तुम्हारा जो 10वां पुत्र होगा तुम उसका नाम नारायण रखोगे। क्या नाम रखोगे भैया? तो क्या दक्षिणा मांगी? तुम अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा होगी और इससे अधिक हमें दक्षिणा नहीं चाहिए। तब अजामिल के घर पुत्र हुआ और इन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। और मरणासन पर पड़े पड़े, अंतिम समय की बात है, वो मरणासन पर पड़ा है, काले विकराल यमदूतों का दर्शन हो रहा है महाराज जी। और उसी समय इन यमदूतों से कोई मुझे बचाओ, इन काले विकराल यम यातना से कोई मुझे बचाएं, पर कौन बचाएं समझ में नहीं आ रहा है। उसी समय अजामिल को अपना छोटा सा बालक खेलते हुए दिखा, इसलिए जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। नारायण शब्द अंत समय में मुख से निकला है महाराज जी। भगवान नारायण के ही दूत प्रकट हो गए। नारायण के दूतों ने यमदूतों को पीटा, मारा, भगाया
और तब भगा करके तब अजामिल की मृत्यु टली। और अजामिल की जब मृत्यु टल गई तब इसको लगा कि मैंने तो केवल, क्योंकि यमदूतों का और नारायण के दूतों का संवाद उसने सुना, तब उसको समझ में आया कि मैंने अनजाने में नारायण का नाम लिया। तब तो साक्षात श्री हरि नारायण प्रकट हुए। यदि मैं ईमानदारी से एक बार भी ईमानदारी से भगवान का नाम लेता, ईमानदारी से एक बार भी भगवान का नाम उच्चारण करता, तो हमें लगता है कि साक्षात नारायण ही आते। मृत्यु टली और तब खूब नारायण का नाम जप करने लगा। अंत में सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, केवल नारायण शब्द उच्चारण करने मात्र से अजामिल का उद्धार हो गया। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।